फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 11, पद संख्याएं 1 से 10 तक। यिशै के धड़ से एक टहनी निकलेगी, उसकी जड़ से एक अंकुर फूटेगा। प्रभु का आत्मा उस पर छाया रहेगा, प्रज्ञा तथा बुद्धि का आत्मा, सुमति तथा धैर्य का आत्मा, ज्ञान तथा ईश्वर भक्ति का आत्मा। वह प्रभु पर श्रद्धा रखेगा। वह ना तो जैसे तैसे न्याय करेगा और ना सुनी सुनाई के अनुसार निर्णय देगा। वह न्यायपूर्वक दीन दुखियों के मामलों पर विचार करेगा और निष्पक्ष होकर देश के दरिद्रों को न्याय दिलाएगा। वह अपने शब्दों के डंडे से अत्याचारियों को मारेगा और अपने निर्णयों से कुकर्मियों का विनाश करेगा। वह न्याय को वस्त्र की तरह पहन लेगा और सच्चाई को कमरबंद की तरह धारण करेगा। तब भेड़िया मेमने के साथ रहेगा, चीता बकरी की बगल में लेट जाएगा, बछड़ा तथा सिंह शावक साथ साथ चरेंगे और बालक उन्हें हाँक कर ले चलेगा। गाय और रीछ में मेल मिलाप होगा और उनके बच्चे साथ साथ रहेंगे। सिंह बैल की तरह भूसा खाएगा। दूधमुहा बच्चा नाक के बिल के पास खेलता रहेगा और बालक करैत की बांबी में हाथ डालेगा। समस्त पवित्र पर्वत पर कोई भी ना तो बुराई करेगा और न किसी की हानि, क्योंकि जिस तरह समुद्र जल से भरा है, उसी तरह देश प्रभु के ज्ञान से भरा होगा। उस दिन यिशै की संतति राष्ट्रों के लिए एक चिन्ह बन जाएगी। सभी लोग उसके पास आएंगे और उसका निवास महिमामय होगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। उनके राज्यकाल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। उनके राज्यकाल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। हे ईश्वर, राजा को अपना न्याय अधिकार, राजपुत्र को अपनी न्याय प्रियता प्रदान कर, जिससे वह तेरी प्रजा का न्याय पूर्वक शासन करे और पद दलितों की रक्षा करे। अनुवाक्य। उनके राज्यकाल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। उनके राज्यकाल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। उनके राज्यकाल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। उनका राज्य एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक, पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाएगा। अनुवाक्य। उनके राज्यकाल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। वह दुहाई देने वाले दरिद्रों और पद दलितों की रक्षा करेंगे। वह निसहाय और दरिद्र पर तरस खाकर पद दलितों के प्राण बचाएंगे। अनुवाक्य। उनके राज्यकाल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी।
उनके राज्य काल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। उनका नाम सदा सर्वदा धन्य हो और सूर्य की तरह बना रहे। वह पृथ्वी के सब निवासियों का कल्याण करेंगे और समस्त राष्ट्र उन्हें धन्य कहेंगे। अनुवाक्य: उनके राज्यकाल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। उनके राज्यकाल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। जय घोष। हालेलुया। देखो, हमारा प्रभु सामर्थ के साथ आएगा और अपने सेवकों की आंखों को ज्योति प्रदान करेगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 10 और संख्याई 21 से 24 तक। यीशु ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आनंद के आवेश में कहा, हे पिता, हे स्वर्ग पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर यह कोई भी नहीं जानता कि पुत्र कौन है, और पुत्र को छोड़कर यह कोई भी नहीं जानता कि पिता कौन है। केवल वही जानता है जिसके लिए पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करे। तब उन्होंने अपने शिष्यों की ओर मुड़कर एकांत में उनसे कहा, धन्य है वे आंखें जो यह सब देखती हैं जिसे तुम देखते हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, तुम जो बातें देख रहे हो उन्हें कितने ही नबी और राजा देखना चाहते थे, परंतु उन्होंने उनको देखा नहीं। और जो बातें तुम सुन रहे हो वे उनको सुनना चाहते थे, परंतु उन्होंने उनको सुना नहीं। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, हम लोग आगमन के प्रथम सप्ताह में प्रवेश कर चुके हैं। परंपरा के अनुसार हर सप्ताह में हम लोग बैंगनी रंग की मोमबत्ती जलाते हैं। प्रथम सप्ताह के रविवार में पहली मोमबत्ती हम लोग जलाते हैं। दूसरे सप्ताह में पहली और दूसरी मोमबत्ती जलाते हैं, और इसी तरह 4 सप्ताह में हम लोग 4 मोमबत्तियां जलाते हैं। उनका रंग बैंगनी है। यह प्रार्थना, तपस्या और तैयारी का प्रतीक है, प्रायश्चित का प्रतीक है। कई जगह पर तीसरी मोमबत्ती का रंग गुलाबी है। पहली मोमबत्ती का मतलब है यह भरोसा की मोमबत्ती है, या लोग इसको नबी की मोमबत्ती भी कहते हैं। नबियों ने हमको भरोसा दिलाया था कि मुक्तिदाता आएंगे और हमारी मुक्ति होगी। इसलिए हम लोग इस सप्ताह प्रथम मोमबत्ती जलाकर आग्रह करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि वह भरोसा पूर्ण रूप से सही प्रमाणित हो जाए। हमारे जीवन में प्रभु पर हम लोग भरोसा रखकर आगे बढ़ सके। इसलिए आज के पहले पाठ में हमने सुना नबी यशायाह के ग्रंथ अध्याय 11 से और संख्याई 1 से 10 तक। इसमें प्रभु यीशु और उनके राज्य के बारे में है। नबी का कहना है, ईशे के धड़ से एक टहनी फूट निकलेगी,
एक अंगूर फूटेगा और वह प्रभु यीशु है। प्रभु यीशु में पवित्र आत्मा के 7 दान विद्यमान होंगे, प्रज्ञा और बुद्धि, सुमति और धैर्य, ज्ञान और ईश्वर पर श्रद्धा और ईश्वर में भक्ति। और उनके राज्य के बारे में, उनके शासन के बारे में नबी का कहना है, या नबी के द्वारा ईश्वर का कहना है, वह प्रभु पर श्रद्धा रखेगा। वह ना तो जैसे तैसे न्याय करेगा और न सुनी सुनाई के अनुसार निर्णय देगा। वह न्याय पूर्वक दीन दुखियों के मामलों पर विचार करेगा और निष्पक्ष होकर देश के दरिद्रों को न्याय दिलाएगा। आगे नबी के द्वारा ईश्वर कहता है, समस्त पर्वत पर ना तो कोई बुराई करेगा और न किसी की हानि, क्योंकि जिस तरह समुद्र जल से भरा है उसी तरह देश प्रभु के ज्ञान से भरा होगा। इन भविष्यवाणियों के अनुसार प्रभु यीशु आए हैं। जहाँ प्रभु यीशु पहुँचे वहाँ न्याय, प्रेम, शांति, एकता आदि बढ़ती गई। और उसी तरह जहाँ प्रभु यीशु के प्रेरित पहुँचे, सुसमाचार पहुँचा, वहाँ सब लोग प्रज्ञा और बुद्धि, सुमति और धैर्य, ज्ञान और ईश्वर पर श्रद्धा, ईश्वर में भक्ति में बढ़ते गए और लोग न्याय की ओर बढ़ने लगे। जहाँ सुसमाचार पहुँचा वहाँ अंधकार हटता गया। यह 2000 साल का इतिहास है। इसलिए हम लोगों ने भजन अनुवाक्यों में यह दोहराया, उनके राज्य काल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। यह स्तोत्र 72 से हैं और संज्ञाई 1 और 2 इस प्रकार है, हे ईश्वर, राजा को अपना न्याय अधिकार, राजपुत्र को अपनी न्याय प्रियता प्रदान कर, जिससे वह तेरी प्रजा का न्याय पूर्वक शासन करे और पतदलितों की रक्षा करे। तो प्रभु यीशु में विश्वास करने वाले सब न्याय के लिए प्रयास करें और वे प्रार्थना करें कि उनके शासक न्याय प्रिय हो, ईमानदार हो। इसी तरह प्रभु यीशु का संदेश, उनका मिशन कार्य फैलता जाए, इसके लिए हमें प्रार्थना करनी है। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु सबसे पहले अपने पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि पिता ईश्वर ने इन सब बातों को ज्ञानी और समझदारों से छिपाकर नीरे बच्चों को प्रकट किया। नीरे बच्चे माने जिनका हृदय निर्मल है, लोग जो पवित्र हैं, जिनका हृदय निर्मल है। प्रभु यीशु ने संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 में बताया था, धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। आज यीशु उनको धन्यवाद देते हैं, अपने पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। इसके पहले प्रभु के पास 72 शिष्य लोग आए, जिनको यीशु ने गांव-गांव में सब सुसमाचार के प्रचार के लिए भेजा था, और उन्होंने आकर यह संदेश सुनाया, प्रभु आपके नाम के कारण अबदूत भी हमारे अधीन होते हैं। और प्रभु यीशु ने कहा, मैंने शैतान को बिजली की तरह स्वर्ग से गिरते देखा। मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छू और बैरी की सारी शक्ति को कुचलने का सामर्थ्य प्रदान किया है, कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। ये सब बोलने के बाद प्रभु यीशु पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। इन रहस्यों को पिता ईश्वर ने यीशु के साधारण शिष्यों पर प्रकट किया है। यीशु हमको सिखाते हैं कि स्वर्गीय रहस्य निरे बच्चों के लिए हैं, निरे बच्चे जैसे सरल हृदय वालों के लिए हैं। याद रखें, प्रभु यीशु ने पेतरुस, योहन, अंद्रेयस, याकूब सबको बुलाया
वे मछुए थे, वे निरे थे, अनपढ़ थे, लेकिन पवित्र आत्मा से भरकर वे ज्ञानियों समझदारों से परे हो गए हैं। इसलिए हम लोग प्रेरित चरित्र में पढ़ते हैं, पेत्रुस और यूहन्ना के आत्मविश्वास को देखकर यहूदी संप्रदाय के पढ़े लिखे लोग, फरीसी लोग सब असमंजस में पड़ गए। फिर वे समझ गए कि ये शिष्य लोग यीशु के साथ रहे, वे सब ज्ञानी बन गए। पहले वे निपट थे। क्या इसका मतलब समझदार और ज्ञानी प्रभु यीशु का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते? जरूर कर सकते हैं, लेकिन उनको पहले सरल और नम्र बनना होगा। संत पौलुस पहले साउल थे, वो पढ़े लिखे व्यक्ति थे, लेकिन प्रभु यीशु ने उनको रास्ते पर मार गिराया। वे अंधे हो गए, वे नम्र बन गए और उनकी आंखों से छिलके गिर गए। अननियास नामक व्यक्ति ने उनके सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना की और उनके दिल में विश्वास का वरदान उतरा। उन्होंने बपतिस्मा ग्रहण किया, प्रभु यीशु में विश्वास किया और वे खुद कहते हैं, प्रभु यीशु को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूँ। उसकी तुलना में बाकी सब कूड़ा करकट है, सब कुछ बेकार है। हम ये भी याद रखें, उनका शिष्य संत लूकस पढ़ा लिखा व्यक्ति था, डॉक्टर था, कलाकार था, बहुत कुछ जानता था, लेकिन संत पौलुस के साथ रहकर उनका शिष्य बनकर वह ज्ञानी बन गया। हम यह भी याद रखें कि संत लूकस उस जमाने के एक महान पंडित थे, पढ़े लिखे डॉक्टर थे, यूनान की भाषा में पंडित थे, कलाकार थे, बहुत कुछ जानते थे, लेकिन वे संत पौलुस के साथ रहकर उनका शिष्य बनकर वे नम्र बन गए और उन्होंने संत लूकस का सुसमाचार लिखा, प्रेरित चरित्र लिखा, प्रभु के लिए महान कार्य कर सके, क्योंकि वे नम्र बन गए। जो नम्र बनने वाली सब, जो निरे बच्चों के समान बनने वाले सब प्रभु यीशु की महिमा पाएंगे, उनके दर्शन करेंगे। इसलिए इस आगमन काल में प्रभु यीशु हमको सिखाते हैं कि हमें नम्र बनना है। आगे प्रभु का कहना था अपने शिष्यों से, धन्य है वे आंखें जो वह देखती हैं जिसे तुम देख रहे हो। बहुत सारे लोग देखना चाहते थे, नबी, राजा लोग सब, लेकिन उन्होंने यीशु को नहीं देखा। और हम लोग भी अभी कितने धन्य हैं, हम प्रभु यीशु को देख सकते हैं परम प्रसाद में, मिस्सा बलिदान में, पवित्र बाइबल में। हम उनकी वाणी सुन सकते हैं, उनके दर्शन कर सकते हैं, तो हम लोग भी धन्य हैं। हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हमको यह मौका मिला है, विश्वास का वरदान मिला है, पवित्र बाइबल मिली है, हमको सातों संस्कार मिले हैं। सबों के लिए हम धन्यवाद देकर इस आगमन काल में, इस प्रथम सप्ताह में भरोसे के लिए प्रार्थना करें कि हम लोग प्रभु यीशु पर भरोसा रखकर आगे बढ़ सके। आइए हम प्रभु की कृपा मांगते हैं। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं कि हम सब इस सप्ताह में, आने वाले सप्ताहों में प्रभु पर भरोसा रखें, प्रभु पर विश्वास रखें, प्रभु की शांति पाए, प्रभु का आनंद पाए। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।